दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से आज फिर से आप लोगों के समक्ष मैं अपनी वही 3 छंदगत रचनाएँ लेकर आया हूँ। 3 छंद। आज के जो 3 छंद हैं, वो बेटियों को समर्पित हैं। आने वाला समय रक्षाबंधन का है। रक्षाबंधन भाई-बहन का ये त्योहार है। भाई अपनी बहन से रक्षा का सूत्र अपने कलाई पर बाँधकर उसे यह आश्वासन देता है कि मैं जब तक जीवित हूँ, तब तक तुम्हारी रक्षा करूँगा। इस रक्षाबंधन के पर्व पर 3 छंद बेटियों को मैं समर्पित करूँगा आज। और नारी शक्ति के लिए और नारी शक्ति के विभिन्न स्वरूपों के लिए जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार और हमारी आस्थाएँ जानी और पहचानी जाती हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी रचना के साथ 3 छंद लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ और निवेदित करता हूँ। पहले ये 4 लाइनें और उसके बाद 3 अलग-अलग अ, भाव में, लेकिन हैं तीनों छंद के रूप में। सीता, सावित्री, पार्वती युग की बेटी कहलाती हैं। सीता, सावित्री, पार्वती युग की बेटी कहलाती हैं। आचरण और व्यवहारों से हर युग में पूजी जाती हैं। आचरण और व्यवहारों से हर युग में पूजी जाती हैं। इनके आदर्शों पर चलकर कर्तव्य निभाती हर बेटी। इनके आदर्शों पर चलकर कर्तव्य निभाती हर बेटी प्राण शक्ति हैं 2 कुल की। प्राण शक्ति हैं 2 कुल की, दोनों को मुक्ति दिलाती हैं। दोनों को मुक्ति दिलाती हैं। और मैं अपने छंद पर आता हूँ और आपको समर्पित करता हूँ, खास करके उन माता और पिताओं को जिनके आंगन में या जिन्होंने अपने बेटियों को पाला और पोसा है। तो ये छंद। बेटियों ने लिया जन्म जिस घर में हो, बेटियों ने लिया जन्म जिस घर में हो, वह शिवालय सा घर जग में हो जाता है। बेटियों ने लिया जन्म जिस घर में हो, वह शिवालय सा घर जग में हो जाता है। लोग करते हैं उस घर की पूजा सदा। लोग करते हैं उस घर की पूजा सदा। जन्म जन्मों का सब पाप धुल जाता है। अर्चना साधना ध्यान पूजा से जो, अर्चना साधना ध्यान पूजा से जो माँ पिता मांग लाते उसे सृष्टि में। माँ पिता मांग लाते उसे सृष्टि में। भाग्यशाली हैं वे जिनको यह यश मिला। भाग्यशाली हैं वो जिनको यह यश मिला। लोक परलोक उनका सुधर जाता है। लोक परलोक उनका सुधर जाता है। और यह एक छंद, दूसरा छंद प्रस्तुत करता हूं
आपको समर्पित करता हूँ, बेटियों को समर्पित करता हूँ। सृष्टि का सबसे सुंदर ये प्रतिमान है, सृष्टि का सबसे सुंदर ये प्रतिमान है, इनसे त्रैलोक्य का चलता गतिमान है। सृष्टि का सबसे सुंदर ये प्रतिमान है, इनसे त्रैलोक्य का चलता गतिमान है। यह बिरंची की सबसे सुखद कल्पना, यह बिरंची की सबसे सुखद कल्पना, हर पिता और माता का अभिमान है। अर्चना साधना इनकी पूजा करें, अपने आराध्य से प्रार्थना यह करें, अपने आराध्य से प्रार्थना यह करें। बेटियां जिनके आंगन में मुस्काती हैं, बेटियां जिनके आंगन में मुस्काती हैं, उससे बढ़कर नहीं कोई भगवान है, उससे बढ़कर नहीं कोई भगवान है। और ये तीसरा छंद, दोस्तों ये 3 छंद बेटियों को मैं समर्पित कर रहा हूं। उसके कारण आप सब जानते हैं, हमारे समाज में आए दिन किस तरह की गतिविधियां होती रहती हैं, उनके सम्मान में, उनके मान में, उनके अभिमान में, उनके स्वाभिमान में और उनके प्रतिमान में। ये रचनाएं आप सभी को, खास करके उन बेटियों को समर्पित हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता, संस्कार और हमारी आस्था में गहरी रुचि है। तो ये तीसरा छंद आपको समर्पित करता हूं। है ये आंगन की तुलसी और दुर्गा सदृश, है ये आंगन की तुलसी और दुर्गा सदृश, इसके हाथों की कलछुल है मन के सदृश, है ये आंगन की तुलसी और दुर्गा सदृश, सबके हाथों की कलछुल है मन के सदृश, इसका हर रूप उपलब्ध है हर जगह, इसका हर रूप उपलब्ध है हर जगह, जब भी चाहो जहां मिलती उसके सदृश, जब भी चाहो जहां मिलती उसके सदृश। यह तो कर्तव्य निष्ठा की प्रतिमूर्ति है, यह तो कर्तव्य निष्ठा की प्रतिमूर्ति है, इसके बिन छाँव होती नहीं धूप है। तन में यह प्राण सी, तन में यह प्राण सी, जग में है जान सी, तन में यह प्राण सी, जग में है जान सी, ज्ञान बुद्धि की देवी है लक्ष्मी सदृश,
ज्ञान बुद्धि की देवी है लक्ष्मी सदृश, है ये आंगन की तुलसी और दुर्गा सदृश, सबके हाथों की कलछुल है मन के सदृश। दोस्तों, यह 3 छंद बेटियों के लिए 3 भाव में उन्हें समर्पित करता हूं, और फिर अगली रचना में किसी और विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और आप प्रतिक्रिया अपनी प्रतिक्रिया से हमें जरूर अवगत कराएं। आप लोगों का यह उत्साहवर्धन हमारी प्रेरणा है। आप जब हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा मन, विचार, भाव और हमारी कलम उसी के अनुरूप आगे बढ़ती है। इन्हीं विनम्र शब्दों के साथ आज मैं यहीं पर आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शुभ रात्रि।